सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। और आज मैं एक नया सब्जेक्ट जो कि बाइबल से एक नया विषय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी हाँ, अक्सर आपने बाइबल में आपने देखा होगा यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने निरंतर दृष्टांतों में अपनी शिक्षाओं को दिया। दृष्टांत एक छोटी छोटी कहानियां होती थी जो कि आसानी से स्मरण और याद हो जाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर दृष्टांतों में ही शिक्षा दी और ऐसा करने के द्वारा उन्हें संसार का सबसे बड़ा और महान शिक्षक उन्हें बना दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये दृष्टांत है क्या? जी हाँ, और आज मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर ये दृष्टांत होते क्या हैं। दृष्टांत शब्द यूनानी भाषा के पैराबोले शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसे इंग्लिश में पैराबल कहते हैं और जिसका मतलब है कि दो चीजों की तुलना करना और दो चीजों की तुलना करना एवं मिलान करने के लिए एक साथ रखना या फिर साथ साथ फेंकना। यह इब्रानी भाषा के माशाल शब्द से भी मिलता है जिसका अर्थ होता है कहावतें एवं मुहावरे। ये तो रही शाब्दिक इसका अर्थ। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अक्सर दृष्टांतों में क्यों बातें किया। दृष्टांत यहूदी धर्म में शिक्षण का एक सामान्य रूप था। हम कह सकते हैं कि यह पहली शताब्दी में दृष्टांतों में बातें करना और अपनी बात को रखना बहुत अधिक प्रचलित था, जो कि किसी विषय से जुड़ी चीजों को समझने के लिए या उसे जानने के लिए उन्हीं की दिनचर्या में छोटी छोटी कहानियों के रूप में जो बताया जाता था उसे दृष्टांत कहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दृष्टांत अपनी बात को पहुंचाने का एक सरल, आसान एवं प्रभावी तरीका है। साथ ही साथ दृष्टांत एक ऐसा तरीका भी है जो अपनी बात छुपाने का, जो लोग उससे इंटरेस्टेड ना हो, यह भी एक आसान तरीका था। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बात है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 13 पद से 17 पद में देखेंगे तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने का दृष्टांत दिया, वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया और जब व्याख्या किया तो उससे पहले यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, आप हमेशा दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? और यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि तुम लोगों को तो स्वर्ग के भेद की बातों की समझ दी गई है परंतु उनको नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि दृष्टांत स्वर्गीय अर्थों को लेकर के पृथ्वी की एक छोटी कहानी होती थी। प्रभु के राज्य को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग दृष्टांतों का उपयोग किया और साधारण भाषा में चित्रात्मक तरीके से उन्होंने उन्हीं की जो लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में जो पहले से ही प्रचलित थी, उन्हीं की भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं की बातों को बताया, जैसे नमक, रोटी, मछली, भेड़, बकरियां, दाखरस इत्यादि। आधुनिक युग के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम है C.H. डॉड। उन्होंने कहा है कि दृष्टांत यीशु मसीह के संदेश हैं जो कि परमेश्वर के राज्य की सत्यता की घोषणा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दृष्टांत सरल, सूक्ष्म, जो कि छोटी छोटी कहानियां जो समझने में सरल, किसी बिंदु को समझने में थोड़ा सा आसान और लेकिन किसी बिंदु को समझने में थोड़ा जटिल, जिसमें आपकी संपूर्ण एकाग्रता की जरूरत होती है। देखा अजीजों आपने कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात किया। अब हम देखते हैं कि दृष्टांतों का क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ताकि जो सुनने वाले थे उसके सुनने वाले उनसे आकर्षित हो सकें, उनकी बातों से आकर्षित हो सकें। जी हाँ, हम देखते हैं यीशु मसीह के जो सुनने वाले थे वो यहूदियों की तरह सिनेगॉग में मूक दर्शक नहीं होते थे कि जिस प्रकार से सिनेगॉग में एक व्यक्ति बोलता है और बाकी लोग चुपके से सुनते हैं। लेकिन यीशु मसीह के दर्शक तो खुले आसमान के नीचे कभी यीशु मसीह को पहाड़ से बोलते हुए, कभी यीशु मसीह को नाव से बोलते हुए सुनते थे और एक बड़ी भीड़ हो जाती थी और अक्सर यीशु मसीह उनसे पैराबल यानी कि दृष्टांतों में कहते थे। इसलिए क्योंकि दृष्टांत बहुत ही आकर्षक माध्यम है, सरल और आकर्षक तरीके से अपनी बात को यीशु मसीह बताते थे। दूसरी बात,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे ताकि उसके सुनने वालों को संदेश साफ साफ पहुंच सके उन तक। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह यह नहीं चाहते थे मात्र कि उनके लोग केवल सुने, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि सुने और समझे भी। इसलिए यीशु मसीह दृष्टांतों में अत्यधिक उनसे बातें किया करते थे। तीसरी बात हम देखते हैं, ताकि सुनने वाले लोग उनके द्वारा दिए गए संदेश के द्वारा सोचने एवं समझने पर मजबूर हो जाएं और यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस दृष्टांत से यीशु मसीह कौन सी शिक्षा देने जा रहे हैं उसको एकाग्रता के साथ में सुन सकें। यीशु मसीह ने उन्हीं दृष्टांतों का इस्तेमाल किया और उपयोग किया जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे। उन्हीं दृष्टांतों का इस्तेमाल किया और उनको एक नया मोड़ दे दिया, एक नया दृष्टिकोण दे दिया। यीशु मसीह ने उन छोटी छोटी कहानियों को एक नया दृष्टिकोण दे दिया, जैसे याजक, महायाजक एवं साधारण यहूदी। परंतु यीशु मसीह ने उनमें याजक, लेवी और सामरी को जोड़ दिया और समाज के लिए जो कि बहुत तिरस्कृत थे, और ये बड़ा एक नया दृष्टिकोण बन गया। इसी संदर्भ में एक और दृष्टांत है जो हमें देखने को मिलता है, जी हाँ, खोई हुई भेड़ का। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके पास 100 भेड़ें थी और उसमें 99 भेड़ें वापस आई लेकिन एक खो गई थी, और उस भेड़ के मालिक ने उन 100 भेड़ों की परवाह नहीं की और वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया, और जब वो एक भेड़ वापस उनको मिल जाती है तो बहुत आनंद करता है। अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर में दृष्टांतों का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया और दृष्टांत होते क्या है। तो प्रियो, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके प्रश्न हैं उन पर मैं कोई वीडियो बना सकूं। आगे भी मैं ऐसे ही सेशन को लेकर के आऊंगा। आपका प्यार चाहिए। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।